सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, या आइटिस जिसे कि हम कहते हैं, आइटिस एक लगाते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, जिंजिवाइटिस, आइटिस जो लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता या इन्फेक्शन। दो में से एक चीज, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। अभी इन्फेक्शन को हम हटा देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो फिर आपको ब्लड कल्चर करा के एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। आज के टाइम पे नेचुरल एंटीबायोटिक का हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो क्या करें? तो 15% प्रॉब्लम, 15% के आसपास प्रॉब्लम जो इन्फेक्शियस होता है, उसमें केमिकल थोड़ा काम करते हैं। लॉन्ग टर्म में तो वो भी घातक है, मगर क्या करें, हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब दूसरा पार्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि कोई काम वहां ठीक से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से रीजनरेशन और डीजनरेशन, यहाँ पे टिश्यू बनने और वहां पे टॉक्सिन जमा होके खत्म होने का इम्बैलेंस हो गया। कफवात प्रकृति जिन लोगों की होती है, देखिए तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ऊपर का पार्ट कफ है, बीच का पार्ट पित्त है, और कमर से नीचे का पार्ट वात है। सर्वाइकल का रीजन यानी गर्दन का रीजन हो गया। गर्दन के रीजन में डीजनरेशन कफ प्रकृति के लोगों में होता है। ये कफवात दोष भी कहते हैं इसको आयुर्वेद में। यानी कि शरीर के अंदर टेम्परेचर बिल्डअप नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जठर अग्नि, आपकी मेटाबॉलिक हीट कम है, जिसकी वजह से शरीर रीजनरेट नहीं कर पा रहा कुछ भी। क्योंकि आपके सेल तो मरते ही रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, उसको वापस रिप्लेस करना होता। तो वो नहीं हो पाया तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा वहां पे। वहां पे नई टिश्यूज नहीं बनेंगे। वहां पे हड्डियां कमजोर हो जाए, हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है वो घिस जाएगा। इस तरीके की चीजें होंगी। तो इलाज कहाँ कैसे होगा इसका? आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करके होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि कौन सी दवाई आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करती है? दवाई आपका मेटाबॉलिज्म खराब करती है, हर एक दवाई आपका मेटाबॉलिज्म खराब करती है। तो आपने बचपन से दवाई खाया तो सर्वाइकल हो गया। अब आप ढूंढ रहे हैं दूसरी दवाई सर्वाइकल ठीक करने के लिए। ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। और खराब हो जाएगी हालत। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, इस तरीके की चीजें दुनिया में बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। इसका इलाज क्या है? मेटाबॉलिज्म ठीक करना, रीजनरेशन ठीक करना, इसका इलाज है। वो कुंभक से होगा। कुंभक रीजनरेट कैसे करता है? एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा तो, ताकि, क्योंकि किसी भी एक्शनेबल तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखेंगे ना तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। और एक्शनेबल तरीके से प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। 100 साल में किसी का आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, रूमेटाइड ठीक नहीं हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ, डायबिटीज ठीक नहीं हुई, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ, थायराइड ठीक नहीं हुआ, और ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक कैसे कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब होता है आपके भोजन को पचाने की क्षमता, फूड को यूज करने की क्षमता इस शरीर की मेटाबॉलिज्म है। उसी से रीजनरेशन होता है। और ये क्षमता को मेजर कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप लंबी सांस खींचे, मैक्सिमम लंबी सांस खींचे, सपोज कीजिए आपने 10 गिनती की सांस खींच ली, तो क्या 4 गुना ज्यादा उससे, यानी 40 गिनती तक रोक पाएंगे आराम से बिना तकलीफ के? आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। सबका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, मगर उस पर काम भी नहीं करना चाहते। मेटाबॉलिज्म ठीक भी नहीं करना चाहते। ठीक हो जाएगा तो फिर दवाई कौन खाएगा? फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो जो आजकल का ट्रीटमेंट है उसका मतलब है आपको बीमारी बढ़ाना है, कम नहीं करना। लेकिन नुकसान तो आपका होने ही वाला है। तो इलाज कैसे करेंगे? मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, पहली बात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। दूसरी चीज ये कि जो भी एरिया जहाँ पे ये इश्यू है वहां पे स्टिफनेस अगर आती है, तो अगर वहां पे थोड़ी सी गर्मी आ जाए, बाहर से भी एक गर्मी देके सपोर्ट ले सकते हैं, मगर वो सपोर्ट ही होगा, इलाज नहीं होगा। अंदर से अगर आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, यानी मेटाबॉलिक हीट बढ़ता है, तो आपके जॉइंट भी सफल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इससे भी आपको एकदम से आराम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बता दिया गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है,
तो हमेशा एक डाउट करें कि शरीर तो ठीक कर लेगा, तो थोड़ा समय अपनी बॉडी को दो, इसको एम्पावर करो और ये ठीक कर लेगा, बहुत आसानी से ठीक कर लेगा।